महतपुर में 1817 की जो आंग्ल मराठा का जो युद्ध हुआ था उसके वो लेकर यहाँ पर जो है शौर्य दिवस मनाया जाता है। जो यहाँ का राजा था महाराजा मल्हारराव द्वितीय, वो 7-8 साल के ही थे। तो युद्ध का संचालन एक तरह से पूरा तुलसाबाई के हाथ में था। तुलसाबाई को सवेरे 4 बजे सब सो रहे थे, तरकीब से शिप्रा के किनारे गोघाट पे लाया गया। वहाँ लाने के बाद उन 5-25 दुष्टों के बीच में तुलसाबाई का वध करने का प्रयास किया गया। उस समय उन्होंने तलवार छुड़ा करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए द्वंद्व भी किया, पाँव भी कट गया। इस सब के बावजूद आखिर में उनकी गर्दन काट दी। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि इतने सारे लोग अपने देश के शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में, बट वो इतने ही वीर होंगे जो बिना किसी झिझक के अपनी जान दे दी उन्होंने देश के लिए। जो कर्क रेखा पृथ्वी पर अपने ग्लोब में दिखाई देती है वो कर्क रेखा डोंगला से गुजर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बतंगड़ द नेशनल चैनल। आज महतपुर में 1817 की जो आंग्ल मराठा का जो युद्ध हुआ था उसके वो लेकर यहाँ पर जो है शौर्य दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर गौरव दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन ये इसको पूरे कार्यक्रम को मनाने के लिए जो ये कार्यक्रम मनाया जाता है इसके अंदर भारत सरकार द्वारा भी यहाँ पर कुछ आर्थिक सहयोग किया जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से जो मनाने के लिए जो श्रेय अगर दिया जाता है वो है यहाँ के जो डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर, जिन्हें अश्विनी शोध संस्थान के संस्थापक भी कहा जाता है। इनके पास इतना इतिहास है और इतिहास के इतने बड़े जानकारी हैं ये कि इनके बारे में अपन खुद अब इनके मुंह से ही सुनना चाहेंगे। दादा, जैसा कि आज जो कार्यक्रम जो यहाँ पर रखा गया है, जैसे तुलसाबाई, ये भीमाबाई और बहुत सारे यहाँ पर वीरांगनाओं के साथ में बहुत सारे जो ऐसे वीर योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपना यहाँ पर बलिदान भी दिया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो 20 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना गया है इसके लिए? 20 दिसंबर का दिन इसलिए चुना गया कि अंग्रेज़ों ने जब होलकरों को कहा कि हमारी सत्ता आप स्वीकार करो, उनने उसका प्रतिकार किया, मना किया। तो फिर बलपूर्वक उन्हें अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए अंग्रेज़ों ने सारी सेना एकत्रित करके 20 दिसंबर को महतपुर पर हमला किया। तो ये सब दुबली क्षेत्र में पूरी अंग्रेजी सेना थी और इधर की तरफ होलकरों की सेना थी। उस समय यशवंतराव होलकर की पत्नी महारानी तुलसाबाई उस युद्ध का संचालन कर रही थी, क्योंकि वो राजमाता थी और जो यहाँ का राजा था महाराजा मल्हारराव द्वितीय, वो 7-8 साल के ही थे। तो युद्ध का संचालन एक तरह से पूरा तुलसाबाई के हाथ में था। परंतु लालच के कारण जो तुलसाबाई के साथ में सेनापति लड़ रहे थे वो अंग्रेज़ों से मिल गए। उन्हें कहा गया कि तुम्हें जागीरें देंगे और उनने मिल के और धीरे से षड्यंत्रपूर्वक तुलसाबाई को शाम के समय 20 तारीख को कैद में कर लिया। अपने कैद में लेने के बाद उनका टेंट अलग कर दिया, वहाँ सख्त फेरे लगा दिए, कोई को मिलने नहीं दिया और अफवाह उड़ा दी कि ये तो अंग्रेज़ों से मिलने जा रही थी इसलिए हमने इसको यहाँ पर रोक रखा है। वो वास्तव में बंदी बनाया था। सब दूर हलचल चल रही थी। राजकुमार छोटे थे, उनको भी धीरे से खिलौना वगैरह दिखा के बाहर कर दिया था। तुलसाबाई ने कहा कि देखो ये राष्ट्र का युद्ध है, अगर इसमें अंग्रेज़ जीत गए तो पूरे देश में अंग्रेज़ छा जाएंगे। तुम इस समय गद्दारी मत करो, तुम्हें जितनी जागीर चाहिए मैं दूंगी। परंतु वो किसी ने माना नहीं। पूरे सोने के गहनों से लदी हुई थी, उनके सारे गहने ले लो पर कोई वो नहीं आया, क्योंकि वो तो पूरी तरह से ग्रस्त थे, पूर्वाग्रस्त थे, क्योंकि उनको तो अंग्रेज़ों का साथ देना था। अंततः जब युद्ध हुआ तो युद्ध में भी शिप्रा कहाँ से पार की जाए, ये रास्ता भी उन दुष्टों ने बताया। ये रास्ता हमारे को जहाँ पुरानी सड़क बनी हुई है, जहाँ पुलिया बनी है कॉर्नर पर, तो वहाँ पर कॉर्नर पर बहाव रुक जाने से मिट्टी और पत्थर रुके हुए थे, तो वहाँ पानी कम था जहाँ से हाथी और ऊँट और तोपें निकाली जा सकती थी, वो जगह बताई। और इधर रात में अहिल्याबाई को कैद में, तुलसाबाई को कैद में कर लिया। तुलसाबाई को सवेरे 4 बजे सब सो रहे थे, तरकीब से शिप्रा के किनारे गोघाट पे लाया गया। वहाँ लाने के बाद उन 5-25 दुष्टों के बीच में तुलसाबाई का वध करने का प्रयास किया गया। उस समय उन्होंने तलवार छुड़ा करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए द्वंद्व भी किया, पाँव भी कट गया। इस सब के बावजूद आखिर में उनकी गर्दन काट दी। वो गर्दन अपनी शिप्रा नदी में फेंक दी गई और धड़ पड़ा था वहाँ। जब रानी ही मर गई तो सारी सेना का मनोबल कमज़ोर हो गया। फिर सवेरे युद्ध हुआ, सवेरे 10-11 बजे के करीब युद्ध प्रारंभ हुआ।
युद्ध चरम सीमा पे था। उस समय 60 तोपें होलकरों की लगी हुई थी और जीत होने वाली थी। तो जो दोनों इनके वो थी सिपह सालार जिसे कहा जाए कि सेनापति अपनी सेना को लेकर के युद्ध छोड़ के जाने लगे। तब राजकुमार ने रोकर के भी कहा कि भाई में उनके काका ने हरिराव होलकर ने अपने साथ घोड़े पे बिठाया। घोड़े तो तब हरिराव पे गोली चली तो घोड़ा मर गया। उसके बाद अपनी उनकी बुआ थी, 20 साल की थी वो विधवा बुआ भीमाबाई, उनने फिर कमर पे बांध करके ये युद्ध लड़ा। पर चूंकि जीतने वाले थे, पर ये दोनों सेनापति जब जाने लगे, राजकुमार ने रो रो के रोकने की कोशिश भी करी पर नहीं रुके और हम लोग पराजित हो गए। परंतु ये 1817 के युद्ध में 3000 इकट्ठे लोग मरे। 2-3 हजार जो घायल थे वो उपचार के अभाव में मरे, ओले गिरने से मरे, ठंड से मरे। सब मिला के लगभग 6000 लोग मरे। तो जालियांवाला बाग से कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे मरे। पर इस घटना का कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं हो पाया। हमारा इतिहास लेखन इतना गलत हुआ और उनके स्मृति में कुछ भी नहीं हुआ। जब 200 साल पूरे हुए तब हमने सोचा कि इस याद को ताज़ा करें, इस इतिहास को लोगों को बताएं। जैसा कि अभी तक अपन ने महतपुर के इतिहास के बारे में लगातार जानते रह रहे हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक डोंगला एक गांव है, जहाँ पर काल गणना केंद्र है और वहाँ पर काफ़ी वर्षों से यह कार्यरत का है और वहाँ की जितनी ज़्यादा जानकारी हो और ये भी महतपुर के इतिहास के अंदर में सर्वप्रथम में जाना जाता है। जब हम दृष्टि डालते हैं कि इतिहास किस प्रकार से लेखन हुआ, तो यह समझ में आया कि पृथ्वी के उद्भव के साथ कर्क रेखा का अपना संबंध है। तो जो कर्क रेखा पृथ्वी पर अपने ग्लोब में दिखाई देती है, वो कर्क रेखा डोंगला से गुजर रही है। क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास सर्वविदित है कि कर्कराजेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन के वन में फैला हुआ है, महाकाल वन में विस्तृत है, शिप्रा के तट पर है। किंतु काल के अंतराल में हम दृष्टिपात करते हैं तो कृष्ण उज्जैन आए और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया सांदीपनि गुरु के आश्रम में, और वहीं 14 विधाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इस विधाओं के साथ में उन्हें काल गणना का जिक्र भविष्य पुराण या अन्य पुराणों में प्राप्त नहीं होता है। किंतु सांदीपनि गुरु जानते थे कि यह मेरा जो शिष्य है यह अवतारित पुरुष है, इसलिए काल गणना का जिक्र हुआ और उनको एक रात्रि के समय उज्जैन से उत्तर की ओर भेज दिया गया। उनके साथ उनके मित्र सुदामा चले और दोनों नारायणा गांव में आकर रुके, जिसे वर्तमान में नारायणा नाम से जाना जाता है। वहां पर दिन के 12 बजे उन्होंने शंकु यंत्र लकड़ी के लट्ठों के माध्यम से काल गणना की। 5000 वर्ष बाद पुनः कर्क रेखा का दोलन हुआ और डॉक्टर पद्म श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने बेंगलोर की एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के माध्यम से उपग्रह से चित्र लेकर देखा कि कर्क रेखा का दोलन किस प्रकार से किस ओर मूवमेंट कर रहा है। तो उत्तर की ओर देखा, ग्राम डोंगला सामने प्रदर्शित हुआ। उनकी मृत्यु उपरांत निरंतर कार्य करते हुए आज डोंगला में भारत की 6ठी ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर बना दिया गया है। वहां पर शंकु यंत्र, भित्ति यंत्र, भास्कर यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र और सम्राट यंत्र बन चुके हैं। अब हम विश्व का पुनः काल निर्धारण डोंगला यानी कि भारत की धरती यानी कि मध्य प्रदेश का वह उज्जैन नाभिक क्षेत्र, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि कर्क रेखा महाकाल के मस्तक से गुजर रही है, वह स्थल आज डोंगला में है और डोंगला महाकाल वन का परिक्षेत्र है, जहां से हम काल गणना कर सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि डोंगला ही मीन टाइम मानना चाहिए। हमारे हाथ में जो घड़ी है यह रात को 12 बजे बदल जाती है। यह रात को 12 बजे जब हम गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, तब रात को 12 बजे ग्रीनविच लंदन का एक छोटा सा टापू है जहाँ बदल दी जाती है, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं होती हैं, वहाँ शून्य रेखांश मानकर 1888 में काल निर्धारण प्रारंभ किया गया। देश गुलाम था। आज़ादी के बाद हम पुनः हमारी जो सभ्यता और संस्कृति का मान बिंदु है काल निर्धारण, यानी कि सुबह हमारी जो होती है प्रातः और 4 बजे के आसपास और संध्या हमारी होती है, यह पुनः वापस पुनर्स्थापित होने जा रहा है और काल का जो केंद्र है पुनर्स्थापित होकर डोंगला मान्य होगा और विश्व का अंतर्राष्ट्रीय काल गणना केंद्र जहाँ से पंचांग निर्माण किए जा रहे हैं वह स्थान डोंगला होगा। जैसा कि आज जो महतपुर में शहीद दिवस मनाया गया, उज्जैन से गर्ल्स डेली कॉलेज से यहाँ पर बहुत सारी बालिकाएं, बहुत सारे जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स वगैरह आए हैं, उनसे आज उनका अनुभव भी साझा करते हैं। सर, आज जैसे आप जो महतपुर में आए थे और यहाँ पे जो शहीदी दिवस का जो कार्यक्रम हुआ है, जो शौर्य दिवस के रूप में भी बोला गया है, गौरव दिवस के रूप में भी बोला गया है, आज आपने यहाँ पर क्या अनुभव प्राप्त किया? देखो, ऐसे कार्यक्रम आजकल कम आयोजित होते हैं और युवा पीढ़ी के लिए ये कार्यक्रम वास्तव में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम रहा है और निश्चित ही जो छात्राएं हमारे साथ आई है और साथ में फैकल्टी भी आई है, ये इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अपने जो पूर्वज है, जो वीर लोग थे, जो जिन्होंने आंग्ल मराठा युद्ध में लड़ाई लड़ी और उन्होंने
अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी कहानियों को, जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है, उन अमिट छाप को आगे ये निश्चित ही विद्यार्थी बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम से आपको आज क्या-क्या सीखने को मिला है? सर, मैं वैसे तो इतिहास विषय की नहीं हूँ, पर मुझे यहाँ इतिहास के संबंध में, जैसे जो तुलसाबाई होलकर थी, उन्होंने किस तरह से अपना बलिदान देकर यहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी थी। और वहाँ पर व्याख्यान में ये भी पता चला कि यहाँ जो महिदपुर के जो सैनिक थे, उन्होंने किस प्रकार आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तो ये जानकारी युवा पीढ़ियों को पता होनी चाहिए, जो वर्तमान में आजकल लुप्त होती जा रही है। धन्यवाद सर। जैसा कि मैम ने बताया है, बहुत अच्छी बात बताई है। इसी के साथ में मातृशक्तियों के बारे में जो बात बताई है, तो एक मातृशक्ति हमारे सामने और भी खड़ी हुई है कि जैसे कि एक मातृशक्ति ने यहाँ पर अपने जो गर्दन है वो कटवाकर यहाँ पे शहीद होने के बावजूद भी महतपुर का नाम रोशन किया। आज आपको यहाँ पर बड़े-बड़े व्याख्यान सुनने को मिले हुए होंगे, बड़े-बड़े इतिहासकार मिले हैं। आपका क्या अनुभव कैसा रहा है? सर, मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं महिदपुर से हूँ, लेकिन मुझे महिदपुर के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। इन लोगों की वजह से ही महिदपुर का इतिहास जानने का मौका मिला और महिदपुर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही है कि यहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोगों को का जो शहीद हुए थे, उस विषय पे आपने जब यहाँ पे सुना, तब आपको कैसा लगा था उन सब, जब 3000 लोगों को यहाँ पर जब मारा गया था? मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि इतने सारे लोग अपने देश के शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में, बट वो कितने ही वीर होंगे जो बिना किसी झिझक के अपनी जान दे दी उन्होंने देश के लिए। और बहुत प्राउड भी फील हुआ ये सब सुनकर कि अपने देश में इतने महान लोग थे। जैसा कि बालिकाओं ने भी ये बताया है कि यहाँ पर उन्हें आज ये सब देख के प्राउड भी हुआ, बहुत सारा अनुभव भी उन्होंने साझा किया है और बहुत सारा अनुभव वो यहाँ से लेके जा रहा है इस महतपुर के इतिहास को लेकर। इसी के साथ लोकेश सूर्यवंशी की खास खबर।